शुरुआत पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि अमेरिकी डेटा एनालिटिक्स फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने हाल ही में एक सर्वे किया और यह सर्वे 2 से 8 मार्च तक किया गया था, जिसमें विभिन्न देशों के वयस्कों की राय के आधार पर रैंकिंग तैयार की गई। और इस बार फिर से इसमें बाजी मार ली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार टॉप पर बने हुए हैं 68% अप्रूवल रेटिंग के साथ। और खास बात यह है कि लगातार तीसरी बार सत्ता में रहने के बावजूद उनकी लोकप्रियता लगातार बनी हुई है, जो उनके नेतृत्व की स्वीकार्यता को दर्शाता है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस सूची में टॉप 10 से भी अपनी जगह नहीं बना पाए हैं और उन्हें सिर्फ 39% ही अप्रूवल रेटिंग मिली है। और इसी सूची में विश्व का आखिर कौन सा नेता दूसरे और तीसरे नंबर पर है, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं फिर टॉप पर पीएम मोदी। तो जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से टॉप पर हैं और एक बार फिर से सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोगों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ती जा रही है, सोशल मीडिया की बात करें या वैसे बात करें। इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बनकर उभरे हैं। यूएस डेटा की तरफ से जो सर्वे किया गया वहां से ये रिपोर्ट सामने आई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 68% की अप्रूवल रेटिंग मिली है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि दुनिया के शीर्ष नेताओं में अव्वल बनाए रखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस लोकप्रियता को। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा 2 मार्च से लेकर के 8 मार्च के बीच में ये पूरा सर्वे किया गया था और इस सर्वे के आधार पर ये पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वैश्विक समकक्षों से काफी ज्यादा आगे हैं और लोकप्रियता और मजबूत नेतृत्व को ये रैंकिंग दर्शाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मजबूत नेतृत्व है और साथ ही जो उनकी लोकप्रियता है, सिर्फ देश ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। और इसमें जिस सूची में प्रधानमंत्री अव्वल नंबर पर हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कई सारे नाम पीछे छूट गए, क्योंकि इस सूची की अगर हम बात करें तो टॉप 10 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी जगह भी नहीं बना सके, क्योंकि ट्रंप को सिर्फ 39% ही अप्रूवल रेटिंग मिली। और दूसरे स्थान की अगर हम बात करें तो दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने अपनी जगह बनाई है। और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो पार्मेलिन, उन्होंने अपनी जगह बनाई दूसरे स्थान पर। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति भी दूसरे स्थान पर ही रहे और दोनों नेताओं को 62% अप्रूवल रेटिंग मिली है इस सर्वे के मुताबिक। तीसरे स्थान की अगर हम बात करें तो तीसरे स्थान पर चेक गणराज्य के नेता बने, जो कि 57% की अप्रूवल रेटिंग के साथ। और चौथे स्थान पर अर्जेंटीना के नेता रहे 56% अप्रूवल रेटिंग के साथ में। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो टॉप पर सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और काफी ज्यादा अप्रूवल रेटिंग के साथ में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात करें तो 24% अप्रूवल रेटिंग और वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को 17% अप्रूवल रेटिंग इसमें मिली है। यानी कि पिछले कुछ सालों का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व रहा है, उसे सिर्फ देश में ही साथ नहीं दिया जा रहा बल्कि वैश्विक स्तर पर भी लोग कहीं ना कहीं साथ में नजर आ रहे हैं। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी का ऐतिहासिक नेतृत्व भी हम सभी लगातार देख रहे हैं, क्योंकि हाल ही में अगर हम देखें तो भारतीय राजनीति में भी एक नया इतिहास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रचा है, जिसमें 8,931 दिन का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है। क्योंकि 7 अक्टूबर साल 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री वो सबसे पहले बने, जिसके बाद में 2001 से लेकर के 2014 तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और इस दौरान उन्होंने गुजरात के अंदर कई सारे बड़े कदम उठाए। गुजरात मॉडल भी विकसित हुआ, जिसको हम आज भी कहते हैं कि हर राज्य को वही उसी तरीके का मॉडल अपनाना चाहिए। जिसके बाद में 26 मई 2014 को भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली और दोनों पदों के कार्यकाल की अगर हम बात करें तो दोनों पदों का कार्यकाल मिलाकर एक रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नाम किया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अरुण, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो बात चाहे सोशल मीडिया की हो या फिर इस तरीके की सर्वे रिपोर्ट्स की हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है और जो उनके द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, जो उनका नेतृत्व है, उसको किस तरीके से देश के साथ साथ पूरे विश्व से सपोर्ट मिलता है, ये वो इस रिपोर्ट के माध्यम से हम देख सकते हैं। अरुण,
कृतिका, मॉर्निंग कंसल्ट केवल एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक तरह से अप्रूवल रेटिंग की बात कर रहा है। इससे पहले और भी कई इंस्टीट्यूशंस है, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि प्यू रिसर्च सेंटर। इसने भी कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी की अप्रूवल रेटिंग पर एक मुहर लगाई है। दूसरी प्रोमिनेंट बात कृतिका निकल करके ये आती है कि दुनिया भर में एक डिबेट रहती है कि जो लीडर्स बहुत रिफॉर्मिस्ट इन नेचर होते हैं वो सोशलिस्ट अप्रोच नहीं अपना पाते, सोशल मेजर्स नहीं ले पाते हैं। और जो वर्ल्ड लीडर्स सोशल मेजर्स बहुत लेते हैं, रिफॉर्म्स नहीं कर पाते इकोनॉमी के अंदर। लेकिन भारत की खास बात आप ये देखिए कि दिसंबर 2025 के अंदर अंदर ही स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने 18 साल के बाद में भारत की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड कर दिया BBB के अंदर। अब इसका मतलब क्या है कि भारत के अंदर मैसिव रिफॉर्म्स हुए हैं और साथ ही साथ इस बात को भी मोहर लगाई S&P के अंदर कि भारत की जो इकोनॉमी है वो काफी मजबूत है शॉक्स या एक्सटर्नल शॉक्स को लेने की दिशा के अंदर। वहीं दूसरी तरफ देखिए कि 800 मिलियन यानी कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन भी भारत जैसे देश में दिया जा रहा है। तो एक तरफ मैसिव रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, आप चाहे लेबर कोड्स की बात कर लीजिए, शांति एक्ट जैसे बिल की बात कर लीजिए, AI के मोर्चे पर बात कर लीजिए। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि जो सोशलिस्टिक अप्रोच रहता है, मेजर्स होते हैं जैसे कि 800 मिलियन लोगों को मुफ्त में राशन देना, 4 करोड़ आवास बना करके देना, साथ ही साथ देखिए कि DBT के तहत 50 लाख करोड़ का जो सीधे अकाउंट में देना जो बेनिफिशरीज होते हैं, और इसकी वजह से 5 लाख करोड़ की बचत कर लेना। ये तमाम वो मेजर्स है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स बनाते हैं, एक रिफॉर्मिस्ट भी और सोशल मेजर्स लेने वाले लीडर भी। और शायद यही वजह है कि चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, या महिलाएं हो, या ऑफ कोर्स जो तमाम स्टेक होल्डर्स हो, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के जब सर्वेज होते हैं तो उस अप्रूवल पर वो मोहर लगाते हैं। और यही वजह है कि मॉर्निंग कंसल्ट हो या प्यू रिसर्च जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हो, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की अप्रूवल रेटिंग पर इसी वजह से मोहर लगाते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ ही अरुण, अगर हम देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनका भी नाम इसमें शामिल है, लेकिन खास बात यह कि वो टॉप 10 में भी शामिल नहीं हो पाए। बिल्कुल, देखिए अप्रूवल रेटिंग डिपेंड करता है कि किस सैंपल साइज को लिया गया है और किन लोगों से सर्वे किया गया है। लेकिन आज देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। कोविड जैसी जब महामारी आती तो हर देश कहता है हम केवल अपने बारे में सोचेंगे। वहीं भारत जैसा देश 200 करोड़ वैक्सीन दूसरे देशों को देता है, केवल खुद के लिए वैक्सीन नहीं बनाता है, क्योंकि कई देश ये कहते हैं कि हम दूसरा कोई देश वैक्सीन बनाएगा तो हम लगा लेंगे। लेकिन भारत खुद आत्मनिर्भर बनकर वैक्सीन बनाता है, 200 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन देता है। अब जरा इस बात को सोचिए, जिन लोगों को भारत की बनी वैक्सीन मिली है, क्या वो भारत की लीडरशिप के ऊपर अप्रूवल रेटिंग पर मोहर नहीं लगाएंगे? दूसरी इंपॉर्टेंट बात निकल करके आती है कि जब भी कोई त्रासदी आती है, साइक्लोन्स आते हैं, भारत हमेशा नेबरहुड फर्स्ट की बात करता है, सागर मिशन जैसे इनिशिएटिव्स की बात करता है। तो जो देश प्राइमरीली साइक्लोन में फंसे हुए हैं, वहां पर अनाज नहीं पहुंच पा रहा, तुरंत राहत की जरूरत है, तो भारत जब कहता है कि हम लोग फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होंगे, तो क्या बताइए उस देश के जो जनता है क्या वो भारत की लीडरशिप के ऊपर एक अप्रूवल रेटिंग पर मोहर नहीं लगाएगी? तो जाहिर सी बात है, आज जो भारत का जो एक स्टैंड रहता है वो ये है कि भारत अपने बारे में सोचता है, वो कहता है कि हम खुद आत्मनिर्भर भी बनेंगे, और दूसरी तरफ वो ये भी कहता है कि हम दूसरे देशों की मदद भी करेंगे और उनके लिए भी हम सबसे पहले खड़े रहेंगे। और शायद यही वजह है कि जब 40 से ज्यादा देशों की अगर जो जनता है उनका अगर सर्वे किया जाता है, सैंपल कलेक्ट किया जाता है, तो यही सब जो वजह होती है वो अप्रूवल रेटिंग पर मोहर लगती है। और यही वजह कि चाहे कोई इंस्टीट्यूशन रिसर्च करे, अप्रूवल रेटिंग में टॉप पर आना भारत की लीडरशिप के लिए जाहिर सी बात है बहुत लाइकली हो जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए।